चक्रवात मोंथा ने पकड़ी तेज रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान मोंथा अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप में और भयंकर तस्वीरें दिखा सकता है। देखिए, चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी से उठकर अब आंध्र प्रदेश के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह आज शाम तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच में काकीनाडा के पास में समुद्र तट से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है। देश में इस तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु में भारी बारिश इस समय हो रही है। आपको बता देते हैं, चक्रवात मोंथा का असर फिलहाल दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, इस तूफान के खतरे को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे ने तूफान के मद्देनजर अगले 2 दिन के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। अगले 2 दिन में ये तूफान अपनी रफ्तार और तेज कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु के अलावा कई राज्यों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर तक इसका असर महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। Cyclone Montha now lies over southwest and adjoining west central Bay of Bengal and is about 750 kilometers south of Gopalpur, and it is likely to move northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by the morning of 28th October, and it is likely to continue to move further northwestward and likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of 28th October. While crossing the cyclonic storm, it will have the intensity of severe cyclonic storm having wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to 110 km per hour, due to which Odisha state is likely to experience heavy rainfall activity during next 2 to 3 days or 3 to 4 days.